वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज हुकूमत का सुपर महंगाई के लिए सुपर ऐलान। बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद कर दिया। कपड़े, चीनी, बैंक, खिदमात, खाद सब महंगे होंगे। सुपर टैक्स के ऊपर भी एक और टैक्स लगेगा। 15 करोड़ से ज्यादा आमदनी वालों को 1 से 4% इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कोई सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, सबको रूखी सूखी खाना होगी, जान लगाएंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे। बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, केमिकल्स, बेवरेजेस 10% टैक्स लगाया गया है। एक और टैक्स लगाने की तजवीज है। सालाना 15 करोड़ से ज्यादा की आमदन पर 1%, 30 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन पर 2% टैक्स लगाया जा रहा है। 25 करोड़ रुपए से ज्यादा पर 3%, 30 करोड़ रुपए से ज्यादा पर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। IMF के साथ शराइत मानी जा चुकी है। मजीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई। उम्मीद है फायदा हो जाएगा। कोई सबस बाग नहीं दिखाऊंगा, सबको रूखी सूखी मिलकर खानी हो, जान लड़ाएंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। मौजूदा हुकूमत मईशत पर झूठ न बोले। सुपर टैक्स से सनतों और बैंकिंग सेक्टर पर टैक्स रेट 45 से 60% तक पहुंच गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं सुपर टैक्स का ऐलान होते ही स्टॉक मार्केट गिर गई, सनतें बंद होना शुरू हो गई हैं, गुर्बत मजीद बढ़ेगी। यार झूठ तो ना बोले। आप पुराने पाकिस्तान चले गए, 13 कंपनियों पे 10% रेट बढ़ा दिया। तो चीजें बनाते हैं उसके ऊपर बढ़ा देंगे, कैसे मईशत तरक्की करेगी। अभी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई है। मुझे इतला मिली है कि मोबाइल की कंपनियां प्रोडक्शन बंद कर दी है, कई गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो गई है। तो गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है। 10% सुपर टैक्स मुल्क की तमाम पैदावारी सनतों पर खतरनाक हमला है। शहबाज शरीफ की तकरीर कहते ही मार्केट गिर गई। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं सब महंगा करके भी बोलते हैं IMF ने कोई नई शर्त आयद ना की तो मुआहदा हो जाएगा। अब वज़ीर आज़म कहते हैं जान लड़ाकर रात जाग कर महंगाई कम करेंगे। क्या कपड़े बेचकर महंगाई के खात्मे का मंसूबा खत्म हो गया? 14 दिन गुजरने के बाद सैकड़ों अरबों रुपए के नए टैक्स लगा दिए। बजट तो आज मुकम्मल हुआ है। 14 दिन मजीद देने चाहिए। सेनेट इसके ऊपर बहस भी करे, नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी बजट होगा। कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, अरबों रुपए के और टैक्स लगाने के बाद आज भी वो ये फरमा रहे हैं IMF ने कोई नया मुतालबा ना किया तो फिर हमारा मुआहदा हो जाए। बहुत सादा अल्फाज में IMF ने इनको लम्हा पा, वो मईशत का हिस्सा जो पैदावारी सलाहियत रखता उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। या सरमायाकारी कम होगी या इजाफी टैक्स का बोझ अवाम के ऊपर डाल देंगे। जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, LNG, बैंक्स, मुझे पोल्ट्री नहीं सुनाई दिया इसके अंदर। टुकड़ी के ऊपर टैक्स लगा कि नहीं लगा। शहबाज शरीफ की तकरीर देखते देखते उसके बाद 2000 पॉइंट से ज्यादा मार्केट गिर चुकी थी। कहते हैं जान लड़ाकर सारी रात जागकर महंगाई कम करूंगा। तो मियां साहब क्या अब हम ये समझें कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने वाला मंसूबा था वो आपने अब खत्म कर दिया? अब ये सारी रात जागने वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? शहबाज शरीफ साहब हबीब जालिब को माफ़ कर दें। असद उमर की वज़ीर आज़म से दर्द भरी दरख्वास्त। कहा शहबाज शरीफ का हबीब जालिब के शेर से उतना ही ताल्लुक है जो बाइडन का गबाल मंडी की गलियों से। खुदा का वास्ता है उनके शेर ना पढ़ा करें। मजीद खबरें रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुपर टैक्स का ऐलान होते ही स्टॉक मार्केट में जलजला आ गया। 100 इंडेक्स धड़ाम से 2000 से ज्यादा पॉइंट्स नीचे आ गया। मार्केट क्रैश कर गई, कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। वक्फे के बाद भी मार्केट में मंदी बरकरार रही। बेंचमार्क इंडेक्स 1665 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,051 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक अचानक तमाम बड़ी कंपनियों में फरोख्त का रुझान देखने में आया, जिससे इंडेक्स 4.8% तक गिर गया, जिसके बायस ट्रेडिंग तकरीबन 1 घंटे तक रोकना पड़ी। 11 बजे करीब प्राइम मिनिस्टर ने एक सरप्राइज दिया। 10% टैक्स बहुत ज़्यादा टैक्स है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे रीजन में इतना हैवी टैक्स नहीं लगाया। मार्केट ने इसको बहुत नेगेटिव लिया, इन्वेस्टर्स ने सेलिंग करने को ज़्यादा तरजीह दी। इसलिए 1 साल का आज लो विटनेस किया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने। प्रॉफिटेबिलिटी है जो कंपनीज की, उनके जो 10% मजीद इनका बोझ बढ़ जाएगा सुपर टैक्स की वजह से, और उनके जो प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगी। इस सिचुएशन में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने ताजरों और सनतकारों पर
हथौड़ा मार दिया है। ये सुपर परफॉर्मेंस दिखाने आए थे लेकिन सुपर टैक्स की भरमार कर दी। ताजिर और किसान रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं ऐसा लग रहा है हफ्ते हफ्ते की पॉलिसी चल रही है, ऐसा लग रहा है अब काश्तकारी बंद करना पड़ेगी। ARY की खुसूसी नशियात में FPCCI फैसलाबाद के सदर आतिफ मुनीर और किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर की गुफ्तगू। आपने वादा किया था सुपर परफॉर्मेंस का, आप सुपर टैक्सेस लेके आ रहे हैं। बड़ी इंडस्ट्री जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है उसे तमाम आम आदमी ने खरीदना है। तमाम कंस्ट्रक्शन हमें रुकती नज़र आ रही है। बैंकिंग सेक्टर पे जब टैक्स बढ़ाई जाएंगे तो लोग अपने पैसे बैंक में नहीं रखेंगे, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में नहीं आएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर इसे रिव्यू में जाना चाहिए। हम वाहिद काश्तकार है जिन्होंने आज तक हड़ताल नहीं की। अब हमें लग रहा है कि अगर ऐसे हालात रहे तो हमें अपना काम बंद करना पड़ेगा। फैसलाबाद के सनतकारों ने सुपर टैक्स गरीब मार टैक्स करार दे दिया। कहा ये बहाना बना रहे हैं कि अमीरों पर टैक्स लगाया। कौन सी सनत है जो 10% सुपर टैक्स दे और गरीबों पर असर ना पड़े। जो सुपर टैक्स अवाम को रियल एस्टेट इंडस्ट्री को खुसूसन तबाह करने की एक साजिश है। बहाना ये किया है कि ये उमरा पर टैक्स लगा रही है, डायरेक्ट गरीब पर टैक्स लग रहा है। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है 10% सुपर टैक्स लगेगा, गरीब के ऊपर नहीं आएगा? मुझे वो फार्मूला आप निकाल कर बता दें। टेक्सटाइल की बात सनत है, 14 अरब डॉलर की आपको एक्सपोर्ट दे रही थी, लाखों लोगों का रोजगार था, अरबों रुपए की लोगों की लोकल लोगों की इन्वेस्टमेंट थी। ये सब कुछ अब दांव पे लग चुका है। पाकिस्तान की सनतों का अब बोरिया बिस्तरा निपट चुका है। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना, ये तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। सुपर टैक्स नहीं है, ये गरीब मार टैक्स है। हमारा जो फैसलाबाद का टेक्सटाइल सेक्टर है 50% मिलें बंद हो गई। इंपोर्ट्स का बिल बचाएं, चाय छोड़े, लस्सी और सत्तू पिलाएं। मुल्क का मुआशी बहरान और एहसन इकबाल का चाय कम करने का मशवरा। हायर एजुकेशन कमीशन की कायम मुकाम डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता ने भी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स को मरासला भेज दिया। लिखा, रवायती मशरूबात और मुकामी सतह पर बनने वाली चाय की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर की जाए। आपसे अपील करूंगा, चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें। तो हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना, कहते हैं टोपी घुमाना। चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें। कहते हैं टोपी घुमाना। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे, हमने पेट्रोल और डीजल महंगा किया, अवाम बाहर नहीं निकले। अवाम की बेबसी पर भी वज़ीर ख़जाना की सियासी पॉइंट स्कोरिंग। दावा किया मुल्क दिवाले की तरफ जा रहा था, बचाने के लिए IMF प्रोग्राम की तरफ जाना ज़रूरी था। कराची के अवाम पर एक और बिजली गिरा दी गई कि इलेक्ट्रिक के लिए 5 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई कि इलेक्ट्रिक ने 5 रुपये 31 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन के सिवा तमाम सारिफीन पर होगा। कराची दुनिया का 5वां सबसे नाकाबिल रिहाइश शहर करार दे दिया गया है। बैनुल-अक़वामी जदीद इकोनॉमिस्ट ने जराइम में इजाफे और गंदगी के ढेरों पर बदतरीन शहरों में शुमार किया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपनी रिपोर्ट में कराची को तहजीब और सकाफत और माहौलियात पर भी बेहद कम नंबर्स दिए। नाकिस तिब्बी सहूलतें, जराइम, सियासी अदम इस्तेहकाम, कचरे के ढेर, सेवरेज का बदतरीन निज़ाम शहर कायद के लिए बदनुमा दाग बन गए। जैकबाबाद के शहर के एक इलाके में 11 सालों से सीवेज का पानी मौजूद है। पूरा इलाका दरिया का मंजर पेश कर रहा है। शहरी कहते हैं रियाज चौक पर सालों से गंदा पानी मौजूद है, शिकायतें करके थक गए हैं, अब तो शिकायत करना छोड़ दी है क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। गुजरती है, अभी तो 3 फुट हो गया है पानी, अंधेर नंगरी है और कोई सुनने वाला नहीं है। लाखों रुपए का माल हम लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। 100 रुपए की बिक्री नहीं हुई है। हमारी दुकानों पे अंदर पानी आ चुका है। 11 सालों से रियाज चौक पे यही मसला चल रहा है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची के इलाके मंगोपीर में वीराने से खातून की लाश मिलने का मामला। 3 साल की बच्ची के अधूरे लफ्जों ने 2 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करा दिए। पुलिस ने बताया गिरफ्तार मरकजी मुलजिम समी मकतूला का दोस्त था। मुमताज़ बेगम 6 माह से समी से बात नहीं कर रही थी। मुलजिम ने अपने दोस्त अली से मकतूला को फ़ोन कराया, पैसे का लालच देकर बुलाया। एक मुलजिम ने पिस्टल से मुमताज़ बेगम के सर में गोली मार दी। बच्ची को वहां से दूर जंगल में छोड़कर भाग गए। बच्ची ढूंढते ढूंढते मां की लाश तक पहुंची और पूरी रात लाश के साथ बैठी रही। पुलिस का कहना है दोनों मुलजिमों ने वारदात का एतराफ़ कर लिया है।
पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने राब्ता ख़त्म कर दिया। पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ हैं, तब्दीली करनी है या नहीं आखिरी फैसला उनका होगा। एक दो लोगों की पसंद नापसंद पर बोर्ड में तब्दीलियां करना दुरुस्त नहीं। से हो गया, मेरा राब्ता ऑफ हो गया, उन्होंने कर दिया। 2.5 महीने हो गए हैं, तो जितनी भी चीज़ें होनी थी वो हो जाती। जब तक कि आप किसी को कंसिस्टेंट रन नहीं देंगे तब तक एक्सीलेंस नहीं प्रोड्यूस होती है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे पेट्रन हैं, रिक्वेस्ट ज़रूर डाली हुई है कि जब भी उनके पास वक्त है वो मौका दें हम, ताकि हम उनको बता सकें हमने क्या क्या किया है। सो इसके ऊपर कोई ईगो इशू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ है 100 बिस्मिल्लाह अगर नहीं है तो ट्रेडिशन के ऊपर किसी एक दो हजरात की ख्वाहिशात के ऊपर तो क्रिकेट बोर्ड डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। और आपकी परफॉर्मेंस बोलती है तो मुश्किल हो जाता है ये डिसीजन करना मेरे हिसाब से, बट उनकी कॉल है कम्प्लीटली। ARYB ग्लोबल और यूनाइटेड इंश्योरेंस के दरमियान मुआहदा तय पा गया, जिससे ARY सहूलत वॉलेट कार्ड के जरिए अदायगी करने वाले तमाम सार्फिन को मिलने वाले फ़वाइद और गिफ्ट्स अब सोने की सूरत में मिलेंगे। लाहौर से बाबर खान की रिपोर्ट। लाहौर में ARYB ग्लोबल और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। चेयरमैन ARY ग्रुप आजी इकबाल और चेयरमैन यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ग्रुप मियां अकरम शाहिद ने दस्तखत किए। ARYB ग्लोबल के हेड अमूदुर रहमान ने बताया कि UIG की हर पॉलिसी पर ARYB ग्लोबल की तरफ से गोल्ड दिया जाएगा। इसमें हम पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें कस्टमर इन शेप ऑफ गोल्ड एडवांटेजेस लेगा थ्रू देयर शॉपिंग। चेयरमैन यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी मियां अकरम शाहिद का कहना था कि पॉलिसी खरीदने वाला हर कस्टमर इस स्कीम का हकदार होगा। जो हम इंश्योरेंस पॉलिसीज देंगे इनके साथ स्पेशल हमने गोल्ड ARY की तरफ से गिफ्ट रखा है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर UIG शकील अहमद ने कहा कि MOU के बाद कस्टमर ARY सहूलत वॉलेट कार्ड के जरिए जो प्रीमियम अदा करेगा इसका 80% गोल्ड सेव करेगा। उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट के तहत वो ARY सहूलत कार्ड हासिल करेगा और उसके तहत उसको जो है ना एंड ऑफ द ईयर 80% गोल्ड सेव करेगा वो। ARY की सहूलत वॉलेट कार्ड के जरिए इंश्योरेंस सेक्टर के अलावा फैशन इंडस्ट्री और दीगर सेक्टर के लिए भी नई पॉलिसियाँ जल्द मुतारफ कराई जाएंगी। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ बाबर खान, ARY न्यूज़ लाहौर। ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।